जिस तरह जब पढ़ रहा था तो मेरे जो फादर थे उन्होंने मुझसे 7 साल तक मुझसे बात नहीं की। देखो जो आर्टिस्ट होता है ना वो हमेशा सोशल मीडिया को लेकर नहीं अपना आर्ट करेगा। जो पिछला जो आर्ट बना आ रहा है उन्होंने तो कोई सोशल मीडिया हमारी लैंग्वेज भी सोशल मीडिया ने नहीं बनाई है। अगर हम सिर्फ डॉक्टर बनाते रहेंगे, सिर्फ इंजीनियर्स बनाते रहेंगे तो इस तरह की चीज को नर्चर करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म कोई अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी। तो वो अगर दिल पे किसी के लगती है ना तो फिर असर होता है। तो अभी भी आप देखेंगे कि यंग जनरेशन में भी बड़े टैलेंटेड बहुत कमिटेड लोग हैं लेकिन कम है। उससे पहले मेरा एक सवाल इसी फील्ड के साथ रिलेटेड जो हम बात कर रहे हैं, जब हम मेन स्ट्रीम और अपने आप को कंपेयर करते हैं एज अ म्यूजिशियन, व्हाट डू यू सी? अप्रिसिएशन या फाइनेंशियल सपोर्ट या इमोशनल या मॉरल सपोर्ट जो है वो आपको ज़्यादा क्या हमारी तरफ से मिलती है या मेन स्ट्रीम से मिलती है? द ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਜੋ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਰਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਜ਼ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਹਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਵੇਕਨਿੰਗ। ਮੁਹੰਮਦ ਹਸਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਵੈਲ ਨੋਨ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਿਤਾਰਿਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ ਕਿ ਇਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਹਸਾਨੀ ਦਾ। ਹਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। थैंक यू सो मच। आदाब, सत श्री अकाल। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। वंडरफुल जी, थैंक यू। सो सानी साहब, आपका जो पहचान है वो आपके म्यूज़िक से है और आप जिस तरीके से सितार बजाते हैं, यू मेस्मराइज द पीपल। सो थोड़ा सा हमें बताइए कि यहाँ पे रहते हुए जो आपका ये सफ़र है इस फील्ड में कब शुरू हुआ और क्या क्या आपने इसके अंदर अचीवमेंट जो हैं अचीव किए हैं जी? जी देखिए, मैं 12-13 साल का था तब से मुझे म्यूजिक का बहुत शौक है और मैंने काफी इंस्ट्रूमेंट सीखे हैं। और ये एक जर्नी है जो कि कभी खत्म नहीं होता है और मैं यही चाहूंगा कि ये हमेशा चलता रहे। क्योंकि जिंदगी में आदमी आता है और सीखने के लिए, और सीखी ऐसा गहरा समुंदर है कि आदमी उसमें से एक कतरा भी अगर उसको मिल जाए, लेकिन उसके लिए मेहनत बहुत करनी पड़ती है एक कतरे के लिए। जी बिल्कुल। तो बस वो उसी में। कोई शक नहीं जी, मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट सीखना हो तो बहुत समय लग जाता है, पर उसमें एक्सेल करना वो तो अलग ही बात होती है। बट यू हैव एक्सेल्ड इन दिस। आपकी परफॉर्मेंसेज आर वेरी वेल अटेंडेड, पीपल लव इट। सो आफ्टर ऑल ये बड़ा लंबा सफ़र और जो मेहनत आपने की है, थोड़ा सा इसके बारे में हमें बताइए कि रियाज आज भी चलता है? जी, जी, रियाज़ बिल्कुल चलता है। फिज़िकली आदमी रियाज़ करता है और अक्सर आदमी मतलब उसमें ये है कि एक सोच भी लेके चलनी पड़ती है। क्योंकि अगर आप सिर्फ़ रियाज़ करेंगे, उससे आपके हाथ तो चलने लगेंगे, लेकिन आपका ज़हन भी चलना चाहिए। आपको कुछ अगर नया क्रिएट करना है, तो उसके लिए आपको बड़ा ओपन रहना पड़ता है। एक सोच के दायरे में रह के चलना पड़ता है और अक्सर आदमी को सोच तो आ जाती है लेकिन जी। अच्छा, ये जो आपने बात की बहुत इम्पोर्टेंट है, बड़ी प्रोफाउंड आपने बात की है, क्योंकि म्यूज़िक की कोई लैंग्वेज नहीं होती। ये टचेस योर सोल, सोल तक ये म्यूज़िक पहुंचता है। इसके लिए बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है। पर अपनी कम्युनिटी की जब हम बात करते हैं और जब हम मेन स्ट्रीम से कंपेयर करते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं जो कम्युनिटी में वो ये कहते हैं कि जी म्यूज़िक में अपने बच्चों को नहीं चाहते कि एज अ करियर नहीं, हाँ एज अ हॉबी शायद एक सिखवा लें, लेकिन एज अ करियर जो है उसमें कई बार ये सोच पड़ती है। थोड़ा सा आपका क्या एक्सपीरियंस है? हमारी कम्युनिटी में क्या सोच जो है चलती है? क्योंकि मेरे कई बार म्यूजिशियन से जब बात होती है तो एक तरह का ना एक्सपेक्टेशन होती है कि चल भाई फ्री में हो जाएगा, काम हो जाएगा, कोई इसमें क्या बात है। तो व्हाट हैज़ बीन योर एक्सपीरियंस एंड व्हाट वुड यू से अबाउट दैट? नई जनरेशन नई पीढ़ी आ रही है और काफी लोग स्टैब्लिश भी है हमारी कम्युनिटी में। तो ये है कि अब वो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स देख रहे हैं, विच इज अ गुड साइन। इट्स तो अभी मैंने ये देखा कि काफी लोगों के जो बच्चे हैं, जिस तरह जब पढ़ रहा था तो मेरे जो फादर थे उन्होंने मुझसे 7 साल तक मुझसे बात नहीं की, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं कोई अकाउंटेंट या बैरिस्टर बन जाऊं। और मैं इंग्लैंड में जाके मैंने म्यूजिक की डिग्रियां की।
तो वो बहुत नाराज थे। और तो लेकिन अभी ऐसा मैं नहीं देख रहा हूँ। अभी मैं देख रहा हूँ कि काफी जो पेरेंट्स या बच्चों को मैं सिखाता हूँ तो वो कहते हैं हाँ मेरा बच्चा कॉलेज जी। जाना चाहता है, उसको उसमें प्रिपेयर करो या वगैरह वगैरह। तो मैंने चेंज भी देखा है, लेकिन बहुत से लोग हैं अभी भी वो काफी ऑर्थोडॉक्स काइंड ऑफ थिंकिंग लेके हैं। लेकिन देखिए ना कि किसी भी कम्युनिटी को अगर कामयाब होना हो, अगर उसमें सभी हम्म। डॉक्टर हो, तो वो क्या उसमें अगर सारे फार्मासिस्ट हो, हमें कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए, कुछ पोएट्स चाहिए, कुछ डॉक्टर्स चाहिए, तो उसी तरह से ये ना एक रिच वैरायटी होनी चाहिए हमारी कम्युनिटी। वेल दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट यू हैव सेड, बहुत ज़रूरी है। पर ये एक सोच में जो बदलाव आ रहा है एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब हम यंगस्टर्स की बात करते हैं, आज का ये फास्ट युग है, आपका जो फील्ड में आप हैं इसमें परसेवेरेंस, मेहनत की बहुत ज़रूरत है, और तब जाके आप उस मुकाम तक पहुंचते हैं जहां तक आप आज पहुंचे हैं। तो आप यंगस्टर्स में क्या देख रहे हैं? वही डेडिकेशन है या उनमें भी एक यर्निंग है कि जी फास्ट फास्ट हम सीख जाएं और बस उस मुकाम तक पहुंच जाएं? देखिए बहुत ज्यादा यंगस्टर्स पे प्रेशर है कि टू लुक इन अ सर्टेन वे, टू प्रेजेंट। जिस तरह के अगर यंगस्टर्स अगर क्रिएटिव काम भी करते हैं ना, तो वो या 2 या 3 मिनट की कोई वीडियो बनाना चाहते हैं या कोई कोई पीस हो गया, बड़ा शॉर्ट स्पैन होता है अटेंशन का। तो उसमें तो सारी जी। दुनिया ही उसकी तरफ लगी हुई है इस वक्त। ठीक है ना। कुछ लोग हैं जो अच्छा काम करते हैं तो वो हमें चैलेंज करते हैं उस सोच को कि भाई जी। एवरीथिंग इज नॉट फास्ट फूड, या हर चीज आपको चैट जीपीटी पे नहीं करनी है। क्योंकि फिर हम इंसान तो फिर ऐसे ही हम्म। बैठा रहेगा, तमाशा देखेगा, सब मशीन चल रहा है, सब यही चल रहा है। तो वी डोंट गिव अप एज आर्टिस्ट, हम अभी भी चाहेंगे कि कोई भाई अगर कोई हम जी। पीस लिख रहे हैं तो अच्छा लंबा पीस हो कि आदमी 1 डेढ़ घंटा उसमें खो जाए और उसको उसको एंजॉय करे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम हर चीज को इतना कॉम्पैक्ट, इतना मुख्तसर, हम्म। इतना शॉर्ट कर रहे हैं कि वी आर एक्चुअली डिटीरिएटिंग राइट। आवर ओन माइंड्स। क्योंकि हम हमें वो कैपेसिटी नहीं रहेगी कि हम किसी चीज को राइट। 10 मिनट बैठकर सुन सकें, क्योंकि हम बेचैन हो रहे हैं। ठीक है ना। लेकिन ये है कि द होप इज दैट कि जिस तरह से मौसीकी या अच्छी कोई भी चीज है, पोइट्री हो गई, तो वो अगर दिल पे किसी के लगती है ना, तो फिर असर होता है। तो अभी भी आप देखेंगे कि यंग जनरेशन में भी बड़े टैलेंटेड, बहुत कमिटेड लोग हैं, लेकिन कम है, राइट, ऑफ कोर्स। लेकिन है। सोशल मीडिया ने कैसे इम्पैक्ट किया जी इस इंडस्ट्री को? सोशल मीडिया ने, देखिए ना, मतलब वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं, एक कहावत है कि गधा क्या जाने घास क्या है और जाफरान क्या है। जी। सॉरी टू से दैट। लेकिन ये है कि उसमें लोगों को समझ, अभी अगर आप कोई बहुत बड़ा उस्ताद या पंडित बैठा है, उसका एक वीडियो आ गया, और कोई है जो बहुत ही ऑर्डिनरी है, या बल्कि वो उसको कुछ समझ नहीं है, लेकिन आप देखते हैं कि लाइक्स और उसमें इतना फर्क नहीं है, अक्सर उतना ही जी। आपको अप्रिसिएशन मिल जाती है। तो इतनी किसी ने मेहनत की हो और कोई जो है वो ऐसे ही निकल गया, उसने कुछ कर दिया। तो ये सोशल मीडिया तो बस वो उसकी कुछ और ही उसकी कोई एक क्राइटेरिया है। लेकिन उसको देखो, जो आर्टिस्ट होता है ना, वो हमेशा सोशल मीडिया को जी। लेकर नहीं अपना आर्ट करेगा। जो पिछला जो आर्ट बना आ रहा है, उन्होंने तो कोई सोशल मीडिया, हमारी लैंग्वेज भी सोशल मीडिया ने नहीं बनाई है। लेकिन अभी हम हर चीज को उसके जी। अकॉर्डिंगली अडॉप्ट कर रहे हैं। और ये क्रिएटिविटी और उसके साथ साथ अच्छी मौसीकी जो है उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आप क्या कहेंगे, वो क्या हैं? देखो ना, एक तो ये है कि मौसीकी में सोहबत होनी चाहिए, कि आपकी संगत, आपके साथ कौन लोग हैं। ठीक है ना, वो किस तरह का। इसी तरह से आप जिस तरह से बिहेव करते हैं, अगर आपके दोस्त फैमिली में बहुत ज्यादा रूडनेस है, या लोग अच्छी तरह से किसी को ट्रीट नहीं करते, तो वही आपके ऊपर रब ऑफ होगा। तो इसी तरह से क्रिएटिविटी के लिए भी हमें यही है कि एक माहौल की बहुत जरूरत है। और उसी वजह से हमारी कम्युनिटी में अगर हम सिर्फ डॉक्टर बनाते रहेंगे, सिर्फ इंजीनियर्स बनाते रहेंगे, तो इस तरह की चीज को नर्चर करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म, राइट। कोई अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप देखते हैं जहाँ अपॉर्चुनिटीज है, तो कम्युनिटी का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है कि भाई आपने अगर कुछ बच्चे सीख रहे हैं, वो कहाँ जाके बजाएंगे, वो किसको सुनाएंगे। ठीक है ना।
तो उसी तरह से अगर हम मिल-जुल के इस चीज़ को राइट। भी एक इम्पोर्टेंस अगर देंगे तो उस तरह से एक प्लेटफ़ॉर्म्स बनते रहेंगे। देखिए ना जो बंदा नया जब बच्चा होता है हुँ, टीनेजर हुँ। होता है, उसने कुछ कर किया है, तो वो बहुत उसको एक अर्ज होती है कि वो जी, अपना बिल्कुल। काम किसी को दिखाए। उसको ज़रा-सा भी चांस मिल जाए ना, वो ये सुन लो, ये मैंने ये बजाया या ये मैंने लिखा है, ठीक है ना? तो अगर उनको प्लेटफ़ॉर्म ही नहीं मिलेगा तो फिर वो कैसे एब्सोल्युटली जी, सही कहा आपने। और ये इवेंट्स जैसे इंटरनेशनल साउथ एशियन फ़िल्म फेस्टिवल, ये कैसे एक आपको समझते हैं कि ये कैसे ऐड ऑन कर सकते हैं, ऐसी आपने जो बात की कि जिसके साथ सलाहियत भी हो और उसके साथ-साथ लोग इम्पार्ट भी हों? नहीं, नहीं, ये इंटरनेशनल साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल इज़ बहुत ही बढ़िया एक प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ हुँ, पर हुँ। यू कैन से द क्रीम ऑफ आवर कम्युनिटी यू नो द आर्टिस्टिक माइंड्स एंड वो आके एक जगह बैठते हैं। तो जब भी आते हैं तो देखो ना, मैं बड़ा लुक फॉरवर्ड करता हूँ क्योंकि जी, मैं नए लोगों से मिलता हूँ और उ उनका उनका काम देखना। अब मुझे मेरा काम ऐसे लोग देखते हैं, लेकिन कोई कोई अच्छे आर्टिस्ट या कोई अच्छा एक्टर या कोई प्रोड्यूसर वो मेरा काम देखता है और उससे मैंने कुछ फीडबैक लिया या तो ये एक बहुत आर्टिस्ट के लिए कि तो इतना ज़रूरी है कि वी आर वेरी राइट। एक्साइटेड टू बी पार्ट ऑफ दिस बेसिकली। तो यही है कि आई थिंक ये जो फेस्टिवल है ना, वो बहुत जल्दी जी। ग्रो कर रहा है, ठीक है ना? वो शुरू हुआ था कुछ सालों पहले, लेकिन अभी जहाँ पर है हुँ, तो हुँ। बड़े-बड़े नाम भी उसमें आ रहे हैं, वो एक्सपेंड भी हो रहा है और उनकी जो द वे दे प्रोड्यूस दिस फेस्टिवल वो बड़ा अच्छे लेवल पे, बड़ा सोफिस्टिकेटेड, इंटरेस्टिंग तो और लोगों तक राइट। पहुँच भी उसकी यहाँ हो रही है। तो दीज़ थिंग्स आर एक्सट्रीमली वंडरफुल। एप्रिशिएटेड एंड वाइटल बिफोर आई गो फॉर टू दी दिस म्यूज़िक वीडियो ऑफ योर्स अवेकनिंग, जो कि बहुत इस समय चर्चा में है जी, उससे पहले मेरा एक सवाल इसी फील्ड के साथ रिलेटेड जो हम बात कर रहे हैं, जब हम मेन स्ट्रीम और अपने आप को कंपेयर करते हैं एज अ म्यूजिशियन, व्हाट डू यू सी? अप्रिसिएशन या फाइनेंशियल सपोर्ट या इमोशनल या मॉरल सपोर्ट जो है, वो आपको ज़्यादा क्या हमारी तरफ से मिलती है या मेन स्ट्रीम से मिलती है? ज़रा मुझे ये बता दें मेन स्ट्रीम डू यू मीन के वेस्टर्न जी, या जी, आप जी, बिल्कुल। अच्छा, अच्छा देखिए ये उसमें ये है कि फाइनेंशियल है ना मेन स्ट्रीम से ज़्यादा मिलती है ठीक अक्सर। है। हमारे लोग वो कहते हैं ना कि भाई घर की दाल मुर्गी दाल बराबर। बराबर। जी, बिल्कुल। तो वो ज़रा बात आ जाती कि भाई हाँ, वो फलाँ तो ये है, इतने में वो कर देगा, ये कर देगा। हुँ, हुँ। अक्सर मैंने देखा मेन स्ट्रीम में ये अगर आप कोई कोट कोट दे देते हैं कि भाई ये हमारी चार्जेस हैं, जी, परफॉर्मेंस या कोई काम आपने करवाना है, फ़िल्म बनवानी, उसका म्यूज़िक है, तो वो काफ़ी रिस्पॉन्ड अच्छा करते हैं। कोई ऐसी वो क्या कहते हैं, बार्गेनिंग नहीं होती है ठीक। ज़्यादातर मैंने देखा है। ठीक है ना? टू द पॉइंट बात करते हैं। जहाँ तक सपोर्ट की बात है इमोशनल पीपल टच वो अगर अक्सर मुझे दोनों तरफ से ही काफ़ी मतलब अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, अच्छी एनकरेजमेंट मिलती ये है और हमारी कम्युनिटी में भी कुछ लोग हैं जो बड़े कदरख्वाह हैं, वो ख़्याल रखते हैं लेकिन जनरली एक एक इम्प्रेशन है ना, वही मैं कह रहा हूँ ना कि हमारा अभी तक वो फलाँ डॉक्टर, फलाँ ये उन पे ही हम पहुँचे हुए हैं अभी तक। तो उससे थोड़ा एब्सोल्युटली। ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਨੇ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਹਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਏਐਮਸੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 10 ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਨੇ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ, ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਮ, ਆਟੋ, ਟਰੈਵਲ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਲਾਈਫ ਜਾਂ ਰਿਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ। 604 507 6666 604 507 6666 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ ਸੁਖੀਬਾਤ ਮੋਟਰਸ, 15437 ਫਰੇਜ਼ਰ ਹਾਈਵੇ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਸੈਂਟਰ। ਟਰੱਕਸ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਲੀਜ਼ ਜਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਰੇਟਸ 'ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। 604 580 1000 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। 604 580 1000। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਨੀਰਾ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨਾਲ। 2006 ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵਜੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਨੈਸਟ ਤੇ ਰਿਲਾਇਬਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। 604 597 2284 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਹਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਵੇਕਨਿੰਗ ਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੋਕੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਯੂਨਿਟੀ, ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਓ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈਗਾ।
सो मोहम्मद हसानी साहब, हमने देखा बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने इसको कंपाइल किया और इसके अंदर आपने बहुत कुछ दिखाने की कोशिश की है। तो आप हमें बताइए ये अवेकनिंग का आइडिया कैसे आया और इसमें किस चीज़ को आपने इसमें तो देखिए एक फाउंडेशन जी। ये थी कि मैं अपना एक एल्बम कर रहा था वे फाइंडर, जो एल्बम काफी सक्सेसफुल रहा है और उसी के बिना पर मुझे कनेडियन म्यूजिक अवार्ड में इंस्ट्रूमेंटल आर्टिस्ट ऑफ द ईयर नॉमिनेशन 2021 और 22 में मिला। तो जब ये एक देखिए कोई आप चीज करने लगते हैं तो बहुत सी नई चीजें साथ में जुड़ जाती हैं। तो ये जब मैं म्यूजिक एल्बम कर रहा था तो मैंने एक पीस लिखा अवेकनिंग, तो वो मैंने राग आहिर भैरव में बनाया है मेनली। तो रागों का सिस्टम है क्योंकि मैं वो भी लेकर चलता हूँ और साथ में कंटेम्प्रेरी म्यूजिक भी साथ लेकर चलता हूँ। तो रागों का जब ये है अवेकनिंग जी। जो है ना, क्योंकि राग आहिर भैरव है ना, वो काफी वो सुबह का राग है, अर्ली मॉर्निंग। तो अर्ली मॉर्निंग का जब भी मैं सोचता हूँ ना, तो ऑब्वियसली आदमी जागता है, लेकिन उसके साथ साथ एक और एक अवेकनिंग होती है, क्योंकि सुबह के टाइम पे लोग ऊपर वाले को याद भी करते हैं। अगर याद नहीं भी करते तो परिंदे जा रहे हैं, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं आप। एक अच्छी सी हवा चल रही है, एक नया दिन खुल रहा है ना। तो वो एक इंस्पिरेशन है इस वीडियो के बारे में कि अवेकनिंग। और उसको अगर 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 आगे आगे आप ले जाएं तो उसमें हम अपने अंदर की भी अवेकनिंग हो सकती है। तो उन दोनों कॉन्सेप्ट को मैंने कर कर कंबाइन किया है कि हम ये सब विटनेस करते हैं, हम रोज सुबह उठते हैं, लेकिन हम कब अवेक होंगे, व्हेन इज आवर अवेकनिंग। सो द वीडियो इज अबाउट दैट। ओके, वंडरफुल। सो कितना इसमें समय लगा आपको इसको बनाने में, और ख़ास तौर के ऊपर अब ये फेस्टिवल में भी आप इसको जी। दिखा रहे हैं, तो हाउ मच टाइम वाज इन्वॉल्व्ड एंड व्हाट ऑल हैपेंड ड्यूरिंग दिस? कोई स्पेशल आपका कोई मोमेंट जो आपको बनाते हुए या बाद में बनने के बाद जब आपने देखा कि भाई कमाल हो गई उसमें ये ये तो? है कि देखिए ना, अगर इस तरह की चीज में ना, क्रिएशन में पहले तो साउंड मैंने बनाई उसकी, तो वो इन इटसेल्फ वाज अ जर्नी। जो मैंने एल्बम जब रिकॉर्ड किया तो एक बहुत ही नामी प्रोड्यूसर है एडम शेख के नाम से। तो एडम जो है, आदम शेख, वो रहता है नेल्सन में। तो वो यहाँ से करीबन 8-9 घंटे की ड्राइव है। तो जब मैं बना रहा था तो आई स्टेड इन स्टूडियो एंड आउटसाइड। तो वो बड़ा एक वाइल्ड एरिया, रात को है ना, मतलब 2 या 3 बजे हम रात को ही काम करते थे ज्यादा। क्रिएटिव इस तरह का जो काम है। तो अच्छा जी। अब ये है कि कभी मैं जरा बाहर टहलने के लिए निकल जाता स्टूडियो में, तो वहां पर रीछ, मतलब कूगर्स, वो जानवरों की ऐसी आवाजें आती थी। तो वो एक बड़ा, और स्टार्स, और बड़ा एक अवे फ्रॉम द सिटी, वेरी रिमोट एरिया में। तो उसने एक बड़ा एक असर कर दिया, क्योंकि जब आदमी शहर से इतना दूर चला जाता है, मैं वहां पे 5-6 रोज था, दिनों तक। और आप बिल्कुल, जो एक फिक्र जो होती है ना आपको, भाई मुझे बिल भरना है, या फलाना कोई आने वाला है, या मेरी गाड़ी का ये करवाना है, वो करवाना है, वो आदमी भूल जाता है 1-2 दिन के बाद। आप कहीं भी अगर अच्छे एरिया में चले जाएं, जिस तरह से हिल स्टेशन चले जाएं, या कोई अच्छी लेक वगैरह चले जाएं, तो एक आध दिन में आप सब भूल जाएंगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो कुछ टाइम लगता है। तो वो एक बड़ा एक अच्छा सा बबल बन गया। तो दैट आई एम लुकिंग एट स्टार्स एंड राइटिंग म्यूजिक। तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। तो वो एक राइट। प्रोसेस था। लेकिन उसके बाद जब एब्सोल्युटली। एल्बम बन जाते, देखिए मैं आपको बताऊं, एक एल्बम जब बनता है ना, तो उसमें बड़े से प्रोसेसेस होते हैं। आपने कंपोज करना, आपने रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड अच्छा हुआ, माइक अच्छा लगा, नहीं लगा, 50 आप माइक ट्राई कर सकते हैं, इतनी ऑप्शंस हैं आजकल। फिर दूसरा ये कि उसकी मास्टरिंग होती है, मिक्सिंग होती है, एडिटिंग होती है, इस तरह से आर्ट वर्क बनता है। फिर उसके बाद ये है कि फिर जब वो वीडियो, जब म्यूजिक काफी लोगों ने पसंद किया, तो मैंने कहा कि क्यों ना इसको और भी फैलाने के लिए इसका वीडियो बनाया जाए। तो वीडियो में ये है कि पूरी एक टीम हायर होती है, और उसमें ये है कि मैंने सोचा कि इसमें है ना, कुछ और लोगों को भी इन्वॉल्व किया जाए। तो दो दो बहुत अच्छी डांसर्स हैं, कंटेम्प्रेरी डांसर्स हैं यहाँ से, जी लैम और कार्ली, वो आप देखेंगे उन दोनों को। वो बहुत ही एक अच्छा, और दोनों कॉन्ट्रास्टिंग स्टाइल की डांसर्स हैं, पर उन्होंने ऐसा बहुत जबरदस्त काम किया इसके ऊपर डांसिंग में। तो क्योंकि वो डांसिंग भी एक इज अ वे ऑफ टेलिंग द स्टोरी एंड एक्सप्रेसिंग द इमोशंस। तो ये है कि मिलाकर उसको एक एक होता है ना कि आदमी की एक थॉट होती है, लेकिन उसको जब आप स्क्रीन पे देखते हैं, और वो जब
हार्मोनाइज होके एक साथ आ जाती है। तो वो मैंने फील किया कि इस वीडियो में ये कुछ चीज़ें, कुछ मैजिकल मोमेंट्स कैप्चर हुए। और इट शोज़ द ब्यूटीफुल लैंडस्केप ऑफ BC as well with good music, राइट। very good dance and the location। एंड जो हमारे डायरेक्टर थे डैलस, उन्होंने भी बड़ा अच्छा काम किया। तो एक ये है कि एक ऐसी चीज के लिए एक पूरी टीम होती है, एक टीम बन जाती है। तो उसके बाद हमने और 2-3 वीडियो भी किए हैं इसी टीम को साथ लेकर। तो दैट्स वेयर वी आर एट द मोमेंट। एक्सीलेंट जी। बहुत 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 मुबारकबाद, शुक्रिया। कंग्रेचुलेशंस फॉर दिस ग्रेट इनिशिएटिव एंड बेस्ट विशेस मोहम्मद हसानी साहब। थैंक यू वेरी मच थैंक्स फॉर योर हरप्रीत टाइम। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਮੁਹੰਮਦ ਹਸਾਨੀ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹੀ ਸਲਾਹਨਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਰੀਅਲੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਡ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸਪਾਂਸਰਸ ਅੱਜ ਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬਸੰਤ ਮੋਟਰਸ 16315 ਫਰੇਜ਼ਰ ਹਾਈਵੇ ਸਰੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ਕਰਾਉਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 604 572 7880 16315 ਫਰੇਜ਼ਰ ਹਾਈਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ ਭਰਤ ਜਿਊਲਰਸ, ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 1158120 128 ਸਟਰੀਟ ਸਰੀ, ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 604 593 1111 604 593 1111। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਜਾ ਕੇ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ SK ਹੋਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ। ਘਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਘਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਸੰਦੀਪ ਨਾਲ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿੱਖ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। 604 825 9295। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਆਫ ਏਅਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ WhatsApp ਰਾਹੀਂ 604 603 7555 604 603 7555 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ harpreetsing@gmail.com। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ, ਇੰਪਾਵਰ ਹੋ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕੋ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਇਆ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਯੋਰ ਫੀਡਬੈਕ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਲੀ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟਡ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਹੈਵ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਡੇ ਐਂਡ ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਟੇਕਿੰਗ ਆਊਟ ਯੋਰ ਵੈਲਿਊਬਲ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਬੀਇੰਗ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। Have a wonderful day.